स्टार्ट में हम कैंग और यूनो को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और इतने खुश कि हम उनके चेहरों पर देख सकते हैं। खुश होने के साथ साथ वो दोनों कंफ्यूज भी थे और वो क्यों, वो हमने पिछले एपिसोड्स में देख ही लिया था। दोनों ही जानते थे कि उन दोनों को दिल में एक दूसरे को लेके कुछ न कुछ है। कैंग यूनो से पूछती है कि तुम मूवी देखने क्यों नहीं गए, जिसपे यूनो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। जिसपे कैंग हंसते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम वही यूनो हो ना, अगर मैं सही हूँ तो। इसपे यूनो कुछ नहीं कहता और उससे पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी। तो वो बताती है कि कुछ नहीं, बस मैं लेट काम करके थक गई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे देर से काम करना पसंद नहीं है, मुझे लेट नाइट काम करना पसंद है। मुझे लगता है कि अकेले रहना लग्जरियस है। मैं हमेशा से ऐसे ही रहती आई हूँ, पर पहली बार जब मैं तुम्हारे घर आई तब मुझे तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा कंफर्ट महसूस हुआ और अपने घर आकर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। पास में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ पर मैं वो सब कुछ भूल गई, सिवाय अपने घर को मैं उसे नहीं भूल पाई। मुझे लगता था कि वर्क प्लेस पे डेट करना ठीक नहीं, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। मैं फेल हो गई। तो उसकी बात सुन के यूनो हंसता है और फिर उसकी तरफ देख रहा था। जिसपे कैंग उससे पूछती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिसपे वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं हैरान हूँ कि तुमने ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कह दिया, तुमने कितनी आसानी से अपने प्यार को कन्फेस कर लिया। जिसपे कैंग कहती है कि हाँ, मैं बहुत देर तक चीजों को अपने दिमाग में या दिल में नहीं रख सकती, मैं सामने वाले से कह देती हूँ क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। जिसपे यूनो कहता है कि नहीं, मुझे ये पसंद आया। और उससे कहता है कि मुझे लगा था कि मेरी लाइफ में अब किसी की जगह नहीं होगी, स्पेशली किसी लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अपने आप से लड़ कर हार गया। जिसमें कैंग मुस्कुराती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, वैसे अब हमें चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। तो यूनो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि मिस कैंग, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो कैंग भी उसके हाथ पे अपना हाथ रखकर कहती है कि मैं भी। वह सीन कट होता है और अब हम इन दोनों को एक गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर कैंग तो मुझसे से यूनो को देखे जा रही थी। अब उसके इस तरह घूरने पे यूनो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और फिर उससे पूछ लेता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो उससे कहती है कि डोंट वरी, तुम ड्राइव करो। और जब वो ड्राइव करने लगता है तो उससे कहती है कि ओह, तो तुम इस साइड से ऐसे दिखते हो, वैसे इतने बुरे भी नहीं दिखते। इतने में ही कैंग का घर आ जाता है। यूनो दरवाजा खोलने के लिए उतर रहा होता है तो कैंग अचानक से उसको रोकती है और कहती है कि प्लीज प्लीज नीचे मत उतरना, वरना मैं तुम्हें फिर जाने नहीं दूंगी। वहाँ पे जब इसको रियलाइज होता है तब वो कहती है कि ये मैंने क्या कह दिया और फिर जल्दी से वहाँ से डोर ओपन करके भाग जाती है। उसके जाने के बाद यूनो को उसकी बात का मतलब समझ आता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम यूनो को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो पहले तो ब्यूल को अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाता है और फिर उसे अपने पास बिठाकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर पहले तो उससे बोला नहीं चाहता, फिर हिम्मत करके वो कहता है कि ब्यूल, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ। जिसपे ब्यूल मुस्कुरा कर कहती है कि ओह, तो आपकी गर्लफ्रेंड है। जिसपे वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। जिसपे ब्यूल पहले तो थोड़ा सोचने का नाटक करती है और फिर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और फिर कहती है कि मैं अब 7 साल की हो गई हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके फेस पे इतनी सारी स्माइल होती है। वह जिसके बाद वो यूनो के शोल्डर पर ही सो जाती है। तो वही हम सुयोन को देखते हैं जो कि ली के साथ एक बार में बैठी हुई थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, ली सुयोन से इस बारे में माफी मांग गया। जिसपे सुयोन कहती कि नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेरा तो दिल ही टूट गया। अब तुम खुद ही बताओ, तुम चाहे कितने ही बिजी पर्सन क्यों ना हो, क्या कभी भी तुम अपनी डेट को कैंसिल करोगे, बताओ मुझे। तो इस पर वो कहता है कि हो सकता है कि वाकई में कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट हो। अब ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, मे बी उसे कुछ ज्यादा ही अर्जेंट काम हो। तो सुयोन कहती है कि हो सकता है। और वो कुछ देर सिर पकड़ के कहती है कि नहीं, मैं फिर से उससे उम्मीदें लगा रही हूँ। उसकी ऐसी हालत देख के ली तो उसमें हंस रहा था और कहता है कि तुम वन साइडेड लव का शिकार हो। जिसपे सुयोन अब की बार उसे चिढ़कर कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें तो वन साइड लव है ही नहीं। जिस पर वो कहता है कि प्लीज तुम अपने आप से मेरा कंपेयर मत करो, तुम बहुत प्रीटी हो, पर मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तो मुझे आदमी ही नहीं मानती, मतलब वो मुझे लड़का मानती ही नहीं है, वो तो मुझे एक हाई स्कूल का बच्चा मानती है। अब इसी बात को लेके उन दोनों में जंग छिड़ जाती है कि किसका दुख ज्यादा है। सुयोन कहती है कि मैं जब भी उसके साथ होती हूँ वो हर बार अपने बच्चों का ही जिक्र करता है, वो एक बच्चे का फादर था, मुझे कभी भी उससे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। तो अब ली की बारी थी। वो कहता है कि और तुम्हें पता है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो भी वहीं पे काम करती है, मैं उसे देखता हूँ और वो किसी और को। तो सुयोन हैरानी से उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ में काम करते हो, मतलब तुम उसे रोज देखते हो। जिसपे ली कहती है कि हाँ, मतलब अब मैं जीत गया, मेरे दुख तुमसे ज्यादा है। जिसपे सुयोन भी हार नहीं मानती और कहती है कि हम दोनों रोज सुबह में अपने बच्चों को साथ स्कूल छोड़ने जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने दुखों को बुलाने के लिए ड्रिंक करते हैं। ली कहता है कि तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों करती है, क्योंकि मेरे फादर मुझे पसंद नहीं करते। जिसपे सुयोन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात होगी। तो ली कहता
कहता है कि मुझे लगता है कि यही होगा, मेरे फादर अपना एक बेटा पहले ही खो चुके हैं और अब वो मेरे साथ भी ऐसे ही करते हैं। और फिर उससे कहता है कि प्लीज भूल जाना, मैं जो कुछ कह रहा हूँ एक्चुअली मैं ड्रंक हूँ इसलिए। जिसपे सुयोन कहती है कि ठीक है मैं भी भूल गई क्योंकि मैं भी ड्रंक हूँ। और फिर उससे कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो जो तुम्हारे दिल में है। इस पर ली थोड़े वफे के बाद कहता है कि तुम्हें पता है मैं अपने बड़े भाई को बहुत मिस करता हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान था और साथ काइंड भी, वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे समझ नहीं आता कि गॉड अच्छे लोगों को जल्दी ऊपर क्यों बुला लेते हैं। इस पर सुयोन कहती है कि मेरी बहन और उनके हस्बैंड भी एक एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई। मैं खुद भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ कि गॉड अच्छे लोगों को ही अपने पास जल्दी क्यों बुला लेते हैं। वेल फिर वो जल्दी से टॉपिक को चेंज करती है और ली से अच्छी अच्छी बातें करने लगी जिससे उसका मूड भी ठीक होता है और बाद में वो दोनों ड्रंक करने लगे। सीन चेंज होते हैं और अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सुयोन और यूनो दोनों साथ साथ है। यूनो उसको कल रात के लिए सॉरी कहता है और उससे पूछता है कि तुम सेफली घर तो पहुँच गई थी ना, जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल और तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस टिकट ही तो कैंसिल हुई है। जिसपे यूनो कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है, मैं जल्दी तुम्हें इसका पे कर दूंगा। तो सुयोन उससे कहती है कि अगर तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम तुम मूवी की टिकट्स खरीद सकते हो। जिसपे यूनो कहता है कि ओह वाओ ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं मूवी की टिकट्स खरीदूंगा और हम साथ अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे क्योंकि उन्हें भी मूवीज देखना पसंद है। जिसपे सुयोन कहती है कि बच्चों को हाँ सही है ठीक है। और फिर उसे पता चलता है कि यूनो लास्ट नाइट गैंग के साथ था और गैंग का नाम लेती है वो स्माइल भी करता है। तो सुयोन तो बस उसे देखती ही रह गई। सीन चेंज होता है और अब हम गैंग को देखते हैं जो कि एलिवेटर के पास खड़ी थी। उसी वक्त यूनो भी एंटर होता है। अभी यूनो उसके पास एलिवेटर में आ ही रहा था कि उसके आने से पहले गैंग डोर्स को क्लोज कर देती है। तो यूनो तो बस उसका चेहरा ही देखता रह गया। फिर उसे याद आता है कि गैंग ने लास्ट नाइट कहा था कि हम अपना रिलेशन को प्राइवेट रखेंगे, हम अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने काम को सेपरेट रखेंगे, ठीक है ना। जिसपे यूनो भी मान गया था। अब गैंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनो उसे सभी मीटिंग्स के बारे में बता रहा होता है कि कौन सी मीटिंग कब है। सभी मीटिंग्स का बताने के बाद वो उसकी डेस्क पे रिपोर्ट रखता है और वहाँ से जाता नहीं बल्कि वहीं पर खड़ा रहने। तो गैंग उसकी तरफ देखती है तो गैंग को देखते हुए वो अजीब से इशारे करता है। गैंग उसके इशारे नहीं समझती तो गैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, कोई और रिपोर्ट भी देनी है। जिसपे वो कहता है कि नहीं, पर रोड के पास जाके उनके प्लैनेट्स लगाने लगता है। तो ये सब देख के गैंग कहती है कि मिस्टर यूनो इन्हें ठीक करो और लोगों के सामने ये बातें मत करो। जितना सुनते ही यूनो सीधा सीधा ऑफिस से बाहर चला जाता है और फिर बाहर आकर अपने आप से ही कहता है कि ये मैंने क्या किया, उन क्लाइंट्स को नीचे करना कितना एम्बेरसिंग होगा। तो वहीं एक एम्प्लॉय आता है और उससे पूछता है कि मिस्टर यूनो क्या कुछ हुआ है क्या, क्योंकि मिस गैंग आज बहुत ज्यादा उखड़ी उखड़ी लग रही है। और फिर अपने पैकेट में से एक चॉकलेट निकाल कर उसे भी देता है। यूनो कहता है कि मिस गैंग अपनी पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और फिर वो रियलाइज करता है कि उसने किसके सामने क्या बोल दिया। तो वो कहता है कि तो क्या ये अच्छा नहीं है अगर वो अलग अलग रखती हैं। तो उसकी ये बात सुन के यूनो जल्दी से उसके चॉकलेट का पैकेट उठा के वहाँ से भाग जाता है। पीछे से वो तो चिल्लाता ही रह जाता है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। तभी वहाँ पे क्यूने भी आ जाती है। तो वो क्यूने को देख के ब्लश करने लगते हैं और जाते वक्त उसके हाथ को टच करके उससे कहते हैं कि आज अच्छे से काम करना और इतना कह के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्यूने को तो समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। वो तो खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। तो नेक्स्ट सीन में हम गैंग और यूनो को देखते हैं जो कि किसी लेडी से मीटिंग के लिए आ रहे थे। ये उससे मीटिंग करने के लिए आई थी। वो लेडी कहती है कि एक्चुअली मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने पहले से ही खाने का ऑर्डर करके रखा है। ये गलत तो नहीं है ना, मैंने ठीक किया। जिसपे वो कहती है कि हाँ ये ठीक है, हम खाते वक्त बात कर सकते हैं। वो लेडी एक लॉयर थी और उनसे पूछती है कि मिकांग लॉ फर्म ने मुझे चूज किया और सिर्फ मुझे ही नहीं एक और पर्सन को। गैंग उससे कहती है कि हाँ ऐसा ही है और आप दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन में एक्सपर्ट हो। मिकांग लॉ फर्म काफी टाइम से एक अच्छे कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अब आखिर डिसीजन तो फिर भी उन्हीं का होगा कि कौन उस फर्म में जाएगा। वो कहती है कि हाँ ये तो होना ही था। एक्चुअली बड़ी लॉ फर्म्स का यही है, जिनकी ज्यादा सक्सेस रेट होती है वो उन्हीं को चूज करते हैं। जिसपे गैंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो पेचीदा केसेस भी सॉल्व कर सके। तो लेडी कहती है कि ठीक है मेरी कुछ कंडीशंस हैं। जिसपे यूनो कहता है कि जी आप अपनी कंडीशंस बताएं। तो वो कहती है कि सबसे पहले मैं दिन में अपने घर पर काम करूंगी, चाहे वो ट्रायल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो किसी किस्म के कोई बड़े केसेस से क्यों ना हो, और हाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 जूनियर लॉयर अपने साथ चाहिए। तो गैंग उससे पूछती है कि अच्छा वैसे ऐसा क्यों। जिसपे वो कहती है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए मुझे यही पसंद है। इतना कह के वो लेडी वहाँ से उठकर चली जाती है। गैंग और यूनो तो शॉक्ड ही रह जाते हैं। गैंग यूनो से कहती है कि इनका बिहेवियर देखा तो ये बहुत अलग थी, जबकि सुयोन ने तो कहा था कि इनको जॉब की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो बाकी भी लॉ
फॉर्म्स के साथ जुड़ी होंगी। कोई फिर से हमारे कैंडिडेट को हमसे चुराना चाहता है, वरना इतनी वर्कहॉलिक पर्सन इस तरह से उठकर चली जाए, ये हो ही नहीं सकता। जब वो दोनों बाहर आते हैं तब वो लेडी कार में बैठ के जाने लगती है। कैंग यूनो को एक और बार फिर से कहती है कि तुम्हें उसके पीछे जाना होगा पता करने के लिए, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें कॉफी पीनी चाहिए। जिसमें यूनो कहता है कि ठीक है, मैं आसपास देखता हूँ, कॉफी लेकर आता हूँ। तो कैंग कहती है कि तुम जाओगे, हम दोनों क्यों नहीं, इतना कह के वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसपे यूनो कहता है कि प्लीज ये हमारे वर्क आवर्स हैं। तो कैंग कहती है कि पर अभी हम ऑफिस में तो नहीं है। तो यूनो कहता है कि नहीं, हमें स्ट्रिक्ट रहना होगा अपनी पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में। जिसपे कैंग उसके क्लोज आते हुए उससे कहती है कि क्या तुम अपसेट हो। तो यूनो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों अपसेट होऊंगा, मुझे भी अब रियलाइज हुआ कि नहीं ठीक, हमें इसे सीक्रेट रखना चाहिए। और ये सब कहते हुए उसने अभी भी कैंग का हाथ पकड़ा हुआ था। तो कैंग उससे कहती है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, पर उसका हाथ छोड़ता नहीं, बल्कि हाथ छोड़ने के बजाय और मजबूती से उस हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ठीक कहा, अभी ऑफिस में नहीं है। तो कैंग कहती है कि एग्जैक्टली